अब ये आंसर राइटिंग सेशन मैं बंद करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है। ना तो आप अप्रिसिएट करते, ना शेयर करते, ना सब्सक्राइब करते, पता नहीं। हाँ आपने सही सुना, मैं ये आंसर सेशन अब जो है बंद करने वाली हूँ। लेकिन तब भी मैंने एक कहानी सुनी। विवेकानंद जी सुबह के समय में अपने गार्डन में टहल रहे थे अपने कुत्ते के साथ। अब उन्होंने एक पेट पाला हुआ था, डॉग था उनके पास, उसके साथ। तभी एक बहुत थका हुआ सा, हांफता हुआ सा एक इंसान आया। उसने बोला कि गुरुजी, मैं ज़िंदगी से थक गया हूँ, मैंने हर प्रयास कर लिया लेकिन मैं थक गया हूँ, तो इसके लिए क्या आप मुझे उपाय देंगे? विवेकानंद जी ने बिना कुछ बोले उसे बोला कि लो, ये मेरा कुत्ता है, तुम इसे थोड़ी दूर टहला कर लाओ। उसके मन में ये विचार आया कि ऐसा क्यों, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं तो परेशान हूँ, फिर भी ये ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा। ठीक है, गुरुजी हैं, नहीं पूछ सकते, शायद इसके बाद जवाब मिले। वो थोड़ी दूर लेके गया, थोड़ी देर बाद वापस आया। कुत्ता हाँफ रहा था बट वो इंसान बहुत शांत था। विवेकानंद जी ने बोला, तुम इतने शांत क्यों हो और वो कुत्ता तो हाँफ रहा है, ऐसा क्यों? उसने बोला, अरे गुरुजी, पूरे रास्ते भर इसने जिसको देखा ये उसी के पीछे भागने लगता। मैंने पकड़ने का प्रयास किया, मेरे हाथ में ही था, बट ये जिसको भी देखता, जानवर देखता, इंसान देखता, सबके पीछे दौड़ने का प्रयास करता। पर मैं, क्योंकि मैं परेशान था, मेरे एक ही विचार चल रहा था, तो मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं शांत हूँ और ये परेशान है। तो विवेकानंद जी का जवाब था, शायद तुम दैनिक दिनचर्या में अपने प्रयास पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बल्कि तुम आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, वो किस में सफल हो रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हो। जबकि आपको पता है हर व्यक्ति का एक महत्व होता है, वो सब में अच्छा नहीं हो सकता। आज तुमने जिसमें प्रयास छोड़ दिया, कल किसी और चीज़ के लिए प्रयास करोगे। पर तुम्हें भी पता है कि किसी भी एक चीज़ में सफलता के लिए उसमें निपुण होना आवश्यक है। क्या तुम डेली ऐसा करोगे तो तुम सफल हो पाओगे? नहीं। इसलिए भले असफल हो लेकिन प्रयासरत रहो। तो ठीक है, मेरा चैनल अब नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं? लेकिन इसी से इंस्पायर होके मैंने सोचा आप तो अप्रिसिएट करते नहीं हैं, मैं खुद ही आंसर राइटिंग करती रहती हूँ, मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा और कोचिंग में बच्चों को बताने के लिए भी अच्छा वे है। तो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आई होप कि मैंने आपका टाइम लॉस नहीं किया होगा। ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जीएस पेपर 1 के जो है 18 to 19 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। एक और बचा है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। क्वेश्चन है आज कुछ ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफिकल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बावजूद फास्ट फूड उद्योग कैसे बढ़ रहा है? भारतीय अनुभव के साथ उदाहरण दीजिए। आप, क्योंकि यूथ जनरेशन है, अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूथ जनरेशन है, आप खुद ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी जगह पर रहकर अपने परिवार से दूर, तो आप खाने की सुविधा जो उपलब्ध है ईजी वे में, ताकि आपका टाइम लॉस ना हो, तो आप फास्ट फूड पे डिपेंड हो जाते हैं। आप कोचिंग आ या जा रहे हैं, आप डिपेंड हो जाते हैं। जबकि आपको पता है, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि इसका निगेटिव इफ़ेक्ट क्या होगा, है ना। तो यूपीएससी देखिए, कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हुए या नहीं, लेकिन उस तैयारी के ड्यूरेशन में, समय में, उससे वो आपको एक सिविल सर्वेंट बना देता है प्रैक्टिकल वे में। तो हमें बताना है कि कैसे, हमें पता है कि ये नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ता है बहुत ज़्यादा। अभी कितना ज़्यादा कार्डियक अटैक आ रहा है, ये सब सिचुएशंस कितनी ईजी हो गई हैं, कितना ईजिली लोगों को अटैक आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे जो है वो खा रहे हैं, है ना। तो और सेकंड क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास प्राप्त करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? टिप्पणी कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास प्राप्त करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? टिप्पणी कीजिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या, लोगों को लेकर ही हमें विकास करना है, ना तो हम कैपिटलिस्ट हैं जैसे अमेरिका कि सिर्फ विकास पर ध्यान दें या फिर सिर्फ लोगों पर ध्यान दें, हमें बैलेंस करके चलना है। तो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 17 गोल्स हैं, इंडिया के भी टारगेटेड हैं, फूड, वाटर, है ना, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कैसे प्रदूषण से के बिना चीज़ें उपलब्धता हो। तो हम क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करेंगे, आप इंट्रोडक्शन बता देंगे, कैसे कैसे सतत विकास में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जिनमें विकास भी किया जा सकता है और गरीब लोगों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी, संसाधनों पर निर्भरता और पर्यावरणीय क्षरण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण पर आधारित सतत विकास गरीब वर्ग की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में भूमिका निभा सकता है। जैसे भारत का गरीब वर्ग आजीविका के लिए किस पे निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधनों पर। देखे होंगे आप, हमारे ट्राइबल्स हो गए या फिर अभी भी गांव की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों पर ही डिपेंड है। इंडस्ट्री पे तो रहते नहीं हैं, खेती, है ना, फल फूल उत्पादन, यही सब चीज़ें। भूमि, जल, वन, जैव विविधता, सतत विकास विवेकपूर्ण उपयोग संरक्षण को सुनिश्चित करता है। पर्यावरण अनुकूल गतिविधियाँ, जैविक खेती, जैसे सिक्किम हो गया, है ना, जैविक खेती के लिए, वर्षा जल संचयन, अक्षय ऊर्जा, वनोपज स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करती है। पर्यावरण संरक्षण से स्वास्थ्य संबंधी व्यय घटता है। अगर आपका पर्यावरण स्वस्थ होगा तो आप भी स्वस्थ होंगे, आप स्वस्थ होंगे तो नॉर्मल सी चीज़ें, हॉस्पिटल में पैसे नहीं देने पड़ेंगे। स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ ऊर्जा गरीब के स्वास्थ्य को स्तर को बेहतर बनाती है। सतत विकास का सिद्धांत अंतर पीढ़ी समानता पर आधारित है। विकास की प्रक्रिया भविष्य पीढ़ियों के संसाधनों से समझौता किए बिना हो। फिर हमारा कंक्लूजन, इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए अपनाया गया सतत विकास मॉडल भारत जैसे देश में गरीबों की बुनियादी आवश्यकताओं, रोजगार, स्वास्थ्य एवं खाद्य की सुरक्षा को प्रदान करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जैसे ही आपने पढ़ा फास्ट फूड, हाँ माइंड में चीज़ें बहुत कुछ आएंगी, लेकिन तुरंत में अगर आपको 7 मिनट्स दिया जाए, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं और आपको 3 आवर ही दिया जाता है, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट इनफ है किसी भी एक क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मेट भी सोचना है और उसको बनाना है। कुत्ते ने भौंककर बता दिया, आज मेरी कहानी सुनाई गई है। तो देखिए इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। फास्ट फूड को मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों से जोड़ा जाता है। फिर भी यह उद्योग निरंतर विस्तार कर रहे हैं। मतलब हमें पता है कि नकारात्मक रूप से कितना ज़्यादा ख़राब है हमारे स्वास्थ्य के लिए, फिर भी लगातार बढ़ रहा है। पहले आप ये फुल्की, चाट, समोसा, ये सेंटर्स इतने नहीं अवेलेबल होते थे। कोई एक प्लेस होता था जहाँ पे घर के लोग बोलते थे जाओ उनका समोसा लेकर आओ, जाओ उनकी चाट लेकर आओ। अभी आपके घर से निकलते ही 10 कदम के बाद चीज़ें शुरू हो जाती हैं, बावजूद कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह विरोधाभास बदलती जीवन शैली, बाजार, रणनीतियों और उपभोक्ता व्यवहार से समझा जा सकता है। फास्ट फूड उद्योग बढ़ने के कारण, क्या कारण है कि फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहा है? शहरीकरण और समय का अभाव, तीव्र शहरी जीवन शैली, दोहरी आय वाले परिवार, मतलब माता पिता अब दोनों जॉब करेंगे तो उनके पास तो टाइम है नहीं सुबह से शाम तक, तो कहीं ना कहीं डिपेंड होना पड़ता है फास्ट फूड पे, क्योंकि बनाने का समय इतना लोगों के पास है नहीं, बहुत कीमती समय है ना, स्वास्थ्य से भी ज़्यादा। सुलभ भोजन की मांग। सेकेंड रीजन है युवा जनसंख्या और उपभोक्तावाद। युवा आबादी ब्रांड, स्वाद और सामाजिक प्रतिष्ठा से प्रभावित हो रहा है। आधुनिकता का प्रचार करता है, क्योंकि हम पिज़्ज़ा और बर्गर खा रहे हैं मतलब हम आधुनिक हैं, और अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हैं तो आप क्या हैं, बहुत गाँव की सोच वाले हैं। आक्रामक विपणन और डिजिटलीकरण, इतना इंटरेस्टिंग ऐड बना देते हैं कि 10 मिनट में अवेलेबल, 26 जनवरी है, अरे आपको ऑफ़र ही ऑफ़र, 49 में इतने सारे पिज़्ज़ा। तो ये सारी चीज़ें, विपणन, डिजिटलीकरण इतना इजी वे में अवेलेबल हो गया है, गांव तक इसकी पहुंच हो चुकी है। मैं गांव गई थी, उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ भी हमें फूड जो है वो डिलीवर हो जाता है। तो देखिए, स्थानीय स्वादों का अनुकूलन,
ग्लोकलाइजेशन, ये एक नया वर्ड इन्वेंशन हुआ है, जैसे इंग्लिश होता है ना वैसे ही ग्लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ही ग्लोकलाइजेशन। मैक आलू टिक्की, मतलब आलू टिक्की तो आप खाते थे, उसको मैकडोनल्ड से ऐड कर दिया गया, पनीर पिज़्ज़ा मेनू में ऐड हो गया। किफ़ायती कीमत व उपलब्धता, कॉम्बो ऑफ़र 24x7 उपलब्धता। तो ये सब कहाँ, मतलब पहले अगर आप ये सोचते थे कि 8 बज गए हैं अब तो कुछ बनाना ही पड़ेगा, लेकिन अब रात को 2 भी बज रहे हैं तब भी आप बोलेंगे अरे मंगाओ ना ऑनलाइन, उसका स्वाद ही अलग है। भारतीय अनुभव उदाहरण कैसे होगा, मैकडोनल्ड्स का शाकाहारी मेन्यू के साथ, जैसे कि भारत जो है वो अभी भी शाकाहारी पे डिपेंड है, तो उसको शाकाहारी मेन्यू भी रखना। डोमिनोज़ 30 मिनट की डिलीवरी, स्थानीय स्ट्रीट फूड, टियर 2 टियर 3 जैसे शहरों में मॉल संस्कृति। स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी के बावजूद फास्ट फूड उद्योग का विकास संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा वो होगा जीएस पेपर 2 के लिए, 25 के ही क्वेश्चंस रहेंगे जीएस पेपर 2। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।